नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। पिछले हफ्ते तो बहुत बुरा वीक था। जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, उनके हाल बहुत बुरा हुआ। जो निफ्टी निरंतर ऊपर जाती है, वो पिछले हफ्ते में 454 पॉइंट नीचे आए। आखिरी दिन तो 42 पॉइंट ऊपर गई थी, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में 454 पॉइंट नीचे आई। बैंक निफ्टी 186 पॉइंट नीचे आई। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सहारे इसको होल्ड किया गया। आज गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। गोल्ड 6,710 पे ट्रेड हो रहा है, लगभग 20 रुपया कम है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, ये सबसे बेहतरीन मौका है। अगले 2 साल में सोना लगभग 8,000 के ऊपर चला जाएगा। आज भारत में बड़ा न्यूज़ ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हाईएस्ट एवर शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स में बिल्डअप किया है। एक सेशन में उन्होंने लॉन्ग को छोड़ दी है और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप किया है। तो जो लॉन्ग पोजीशन है उसको उन्होंने ड्रामेटिकली रिड्यूस किया है। जो विक्स इंडेक्स होती है, जो वोलेटिलिटी मेजर करती है इंडेक्स में, वो लगभग 87% ऊपर गई है। और जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, बराबर की थी, 50% लॉन्ग 50% शॉर्ट। अब 87% शॉर्ट और 13% लॉन्ग हो चुकी है। एफआईआई की रेशियो, लॉन्ग रेशियो बिल्कुल कम हो रही है। अभी स्टॉक मार्केट इस लेवल पे कायम रहने का एक ही कारण है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एलआईसी और गवर्नमेंट की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए मार्केट को होल्ड किया जा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 19,417 करोड़ की स्टॉक बेच चुके हैं एक दिन में। तो लगभग बहुत सारा स्टॉक बिका पिछले 2 महीनों में। मार्केट जून सीरीज में इंडेक्स में बहुत बड़ा शॉर्ट को से खोल रहा है, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम को बहुत अफेक्ट करता है। अगर सत्तार और दल जीत जाती है, बहुमत से जीतती है, सो मंडे ट्यूसडे मार्केट में बहुत बड़ा लॉन्ग ऊपर जाने की चांसेस हैं। अगर अपेक्षित तरफ से सत्तार और दल नहीं जीतती है तो मार्केट नीचे गिर सकती है। ये भी न्यूज़ है, जो 131 स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले महीने में डबल डिजिट लॉसेस किए हैं। इन्वेस्टर्स ने मई में स्टॉक को बेच दिया है। इसका मैंने बहुत बार आपको वार्न किया है कि आप स्मॉल कैप में इंडेक्स में इन्वेस्ट मत करो, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैंने अपने एंटायर कैरियर में यूट्यूब में सिर्फ एक स्टॉक का जिक्र किया था, वो क्यूपिड। और क्यूपिड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उनका प्रमोटर भी था, लेकिन प्रमोटर ने बेच दिया। और जो नया प्रमोटर था, उस पे एक्विजिशन था कि वो महादेव ऐप में इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको प्रमोटर के कारण उससे बाहर आने के लिए कहा, जब प्राइस 115 रुपया था। अब 95 रुपया में ट्रेड हो रहा है और नीचे आने की चांसेस हैं। दूसरी बात, सोलर पावर कंपनीज जो डील करते हैं, उनकी स्टॉक में छलांग आई थी। मैंने वार्न किया था उस समय, आज भी वार्न कर रहा हूँ कि जो सोलर कंपनियां हैं, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से डिपेंडेंट है पावर इवैक्यूएशन के लिए, और उधर से पेमेंट आना बहुत मुश्किल है। तो इससे हमको पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। तो ये भी बहुत करेक्शन आएगा। जीडीपी की नंबर आई, जीडीपी की नंबर ये 8.2% में आई थी, लेकिन ये एक ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और जीवीए नीचे आई है। तो ये उन्होंने ग्रोथ को मैनेज किया है। इसमें 3 बड़े डाउट्स है हमारे। एक, नेट टैक्सेस की इंक्रीज हुई है 22%, तो जीवीए माइनस नेट टैक्सेस ही जीडीपी है। क्योंकि नेट टैक्सेस ज़्यादा हुई है, इसके कारण जीडीपी ऊपर गई है। और नेट टैक्सेस में कैसे बढ़ोतरी की? क्योंकि उन्होंने सब्सिडी को अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दी। लगभग 23% सब्सिडी में कटौती की है। जो पैसा गवर्नमेंट को पे करना था, उन्होंने पे नहीं किया।
और अगले साल के लिए पुश कर चुके हैं। गवर्नमेंट कैश अकाउंटिंग करती है, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग नहीं करती है। सो उसमें डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो अगर पेमेंट किए तभी अकाउंट होती है, तो वो सब्सिडी अकाउंट नहीं हुआ, ये भी दूसरा कारण है। तीसरा कारण गवर्नमेंट के अनुसार इन्फ्लेशन ही नहीं है। भारत में सिर्फ 0.7% इन्फ्लेशन है। सो रियल जीडीपी इक्वल्स नॉमिनल जीडीपी माइनस डिफ्लेटर। सो अगर हम डिफ्लेटर को कम करेंगे तो जीडीपी ज़्यादा हो जाएगी। उन्होंने डिफ्लेटर कम की, सब्सिडी पेमेंट नहीं की, नेट डायरेक्ट टैक्सेस इसके कारण ऊपर थी और जीवीए बहुत खराब नंबर है। लेकिन जीवीए से नेट टैक्सेस को अलग करते हुए, एक छोटा अमाउंट अलग करते हुए जीडीपी को बढ़ावा दिखाया गया है। नॉमिनल जीडीपी बहुत लो है और सब्सिडी को भी पुश आउट किया है और डिफ्लेटर को भी कम किया है। पहली बार टाटा ग्रुप ने इस साल में 85,500 करोड़ रुपया कमाया है। एक सिंगल साल में एक ग्रुप कंपनी ने 85,500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। ये 5 वर्ष में 18,000 करोड़ से लेके आज 85,500 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें मोर देन 50% एक ही कंपनी का है, वो है टीसीएस, जिसने 39,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। उसके बाद टाटा मोटर्स ने 31,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है और टाटा की टाइटन ग्रुप ने 3,195 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और इन सबको अगर आपने एडअप किया तो सारे और 22 कंपनियां सिर्फ 5 या 6,000 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं। तो ओवरऑल जो है टाटा की प्रॉफिट टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाइटन पे निर्भर है। जिन कंपनियों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की उनमें टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा केमिकल्स और टीआरएफ है, जिनकी प्रॉफिट नीचे आई है। तो अभी 5 साल में लगभग 5 गुना उनका नेट प्रॉफिट हो चुका है। अगले 5 साल में क्वार्टर में 50,000 करोड़ करना मुमकिन है, या अगर 5 साल में दुगना होके 1,80,000 या 2 लाख करोड़ तक प्रॉफिट पहुंच सकती है। इसी कारण मैंने आपको हर बार बोलता हूं कि आप टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट कीजिए। पिछले 3-4 साल से मैं यही कर रहा हूं। इसके कारण हमारे साथ जो निवेश करते हैं उनका भरपूर प्रॉफिट मिला है। मैं आईटीसी के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि मैं क्यों गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में बात नहीं करता हूँ। तो गॉडफ्रे फिलिप्स को बारे में इसलिए नहीं क्या करता हूँ, जो फैमिली गॉडफ्रे फिलिप्स को कंट्रोल करती है उसमें बहुत सारे फ्यूड हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक नहीं है। इस कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स में 50% प्रमोटर फैमिली के पास, 25% फिलिप मॉरिस के पास और 25% जनरल पब्लिक के पास है। इस 50% के लिए लगभग वो के मोदी फैमिली सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। उनके बीच बहुत सारे केसेस हैं। एक बेटा तो ललित मोदी बाहर बैठा है, इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको खोज रहे हैं। दूसरा बेटा जो कॉस्मेटिक्स और रिटेल बिजनेस देख रहा था, समीर मोदी, वो तो अपने खुद की माताजी पर केस डाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। उन्होंने कल एक्विजिशन एक डाला है कि वो उन्होंने बोर्ड मीटिंग जाने अटेंड करने की कोशिश की। उनकी माँ की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने उनको बीटअप किया, लेकिन राइट इंडेक्स फिंगर को डैमेज कर दिया और इसके बाद उनको सर्जरी करना पड़ा। और उन्होंने बोला कि उनकी माँ ने उनको पिटवाया। उनके बीच, बेटे और माँ के बीच एक बड़ा केस चल रहा है, घमासान लड़ाई हो रही है। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने बोला, हमको सिखाया है कि जब प्रमोटर्स में फ्यूड होती है तो उस कंपनी को छूने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैंने गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में कभी भी बात नहीं की है। यही सच्चाई है। तो ये न्यूज़ आया कि उनकी बात बीना मोदी ने समीर मोदी उनके बेटे पर असॉल्ट की और उन्होंने पुलिस में जाके एक कंप्लेंट दर्ज की।
तो इस हफ्ते मार्केट ठीक थी, उसको होल्ड करने के लिए पीएसयू स्टॉक्स खरीदारी की, एलआईसी यूज़ किया गया, म्यूचुअल फंड्स यूज़ किया गया और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ यूज़ किया गया। ट्यूसडे तक वैसे ही रहेगा। ट्यूसडे दोपहर तक पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। तब के लिए आप वेट करें, सब्र करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।